ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम आपने भी कभी ना कभी सुना होगा। इसे हिंदी में कहते हैं घुटने में गठिया की समस्या हो जाना या घुटनों में गैप की समस्या हो जाना। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे घर रहकर बिना किसी दवाई के हम इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस यूं तो कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। पहले के ज़माने में 60 साल 70 साल या 80 साल के लोगों को ये बीमारी हो जाया करती थी, मगर अब देखा ये जा रहा है दोस्तों कि ये बीमारी 30-40 साल के लोगों को, 50-60 साल के लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों हमारा गलत लाइफस्टाइल, हमारा गलत खान पान और हमारा गलत पॉस्चर, और साथ ही साथ हमारी इनएक्टिविटी। यानी कि पहले की तरह हमारी जीवन शैली नहीं रही है। पहले लोग बहुत काम करते थे, उनका खाना बिल्कुल साफ सुथरा और प्योर था, जिसकी वजह से उनके शरीर में इतनी क्षमता थी कि वो नेचुरल तरीके से ही अपने आप को ग्रो करता था और अपने आप को मेंटेन करता था। मगर लोगों ने जब से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, काम करना बंद कर दिया है। लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान का ध्यान नहीं रखते, पॉस्चर का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। अब आपको ये समझना है कि कैसे घर रह कर बिना किसी दवाई के आप इसे ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या कह लीजिए घुटने में गठिया की समस्या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। ये कोई खांसी जुकाम नहीं है जिसकी आपने दवाई ली और 2 दिन में ठीक हो गया। जब घुटनों में गैप कम हो जाता है तो उस गैप को बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि आपको हमेशा अपने पॉस्चर का, अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको कभी भी घुटने मोड़ के नहीं बैठना, आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना शुरुआत में जिससे आपके घुटने में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि घुटने पे प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं देना। कुछ समय के लिए कोशिश ये करिए कि आप कम से कम काम करें, और साथ ही साथ जो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उन एक्सरसाइज को आप डेली तौर पर करें, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज एक मात्र तरीका है घुटने में दर्द, सूजन और कटकट की आवाज़ से छुटकारा पाने का। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोज करते हैं तो आप देखेंगे कि हफ्ते से 2 हफ्ते में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ लंबे समय तक अगर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपके घुटने से ऑस्टियोआर्थराइटिस परमानेंटली ठीक हो जाएगा। यूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया के कई सारे ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। अगर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक का आपको आर्थराइटिस है तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। ग्रेड 3 तक की कंडीशन हम उसे मानते हैं जहाँ पे इंसान के घुटने में बहुत तेज दर्द होता है, सूजन होती है, कटकट की आवाज आती है, मगर जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत चल पाते हैं। ग्रेड 4 उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे कहते हैं कि अब तो आपको ऑपरेशन कराना होगा, यानी कि TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट आपको कराना होगा। ऐसी स्थिति में आपके घुटने बहुत सूज जाते हैं, आप हिल भी नहीं पाते बिस्तर से, आप चल भी नहीं पाते, आपके घुटने में कोई हाथ भी लगा दे तो आपकी जान निकल जाती है। उसे हम बोलते हैं ग्रेड 4। तो अगर आपको ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक का आर्थराइटिस है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें मैं जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उन एक्सरसाइज को आपको डेली करना चाहिए, बिना रुके बिना थके। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन की तरह ही आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि हमें दिन में एक बार ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप इस बात का अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो ही आप ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप फिर मेडिसिन ही खाइए। उससे अपने मन को समझा लीजिए, आपका घुटना फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है घुटनों के दर्द, कमर के दर्द से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह का 1 किलो का वेट ले लेना होगा। मेरे पास ये वेट है, मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था और मैं इसे अपने पैर पे बांध रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे वेट यानी कि ऐसे वजन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 1 किलो की नमक की थैली लेनी है या 1 किलो रेत लेनी है, उसे एक थैली में भर के अपने पैर पे इस तरह से बांध लेना है। अब आपको यहाँ सीधे लेटना है और उसके बाद आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर लाना है। आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है दोस्तों। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपके घुटने की मोबिलिटी बढ़ेगी, मोमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके हिप की एक्सरसाइज भी होगी, क्योंकि दोस्तों देखा जाता है जिनके घुटने में दर्द होता है उनके सिर्फ घुटने में दिक्कत नहीं होती बल्कि हिप्स में यानी कि कूल्हों की साइड भी दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ये नी स्ट्रेंथिंग और हिप स्ट्रेंथिंग दोनों करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की एक और खासियत है कि किसी भी उम्र का इंसान इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से कर सकता है।
मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल से लेकर 80 साल तक है, तो आप इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर पाएंगे। कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है और कोई भी अपने घर पे बहुत ही आराम आराम से ये एक्सरसाइज कर सकता है। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी, और सूजन अगर आपके घुटने में बनी हुई है तो आपको ये एक्सरसाइज शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 बार बहुत ही आराम आराम से करनी है। आप मेरे पैरों को देख लीजिए, मैं कितने आराम आराम से इन्हें आगे पीछे कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको इस तरह से एक चादर का रोल बना लेना होगा। यहाँ चादर को मोड़ के मैंने ऐसे ऐसे रोल कर लिया है, और उसके बाद अब इसे आपको अपने घुटने के नीचे लगाना है। आप चाहें तो बैठ के या लेट के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से एक चादर का रोल बना लेना है। यहाँ पे मैंने एक चादर ली है और इसे मोड़ के इस तरह से इसका रोल मैंने बना लिया है। उसके बाद आपको इसे अपने घुटनों के नीचे लगा लेना होगा। आप ध्यान से देखिए मैंने इसे किस तरह से अपने घुटनों के नीचे लगा लिया है। बहुत आराम से यहाँ बैठा हूँ। अब आपको अपने घुटने को अंदर की साइड दबाना है, यानी कि नीचे की साइड दबाना है। अपने घुटने से इस रोल को दबाएंगे और पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। आप मेरे पंजे को देखिए और मेरे घुटने को देखिए। 1 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको इसे ढीला छोड़ देना है। अब मैं दूसरे घुटने से सेम एक्सरसाइज करूंगा। घुटने को नीचे की तरफ दबाऊंगा और पंजे को अंदर की तरफ खींचूंगा। आपको दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज बराबर करनी है। घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। दोस्तों शुरुआत में 5 से 10 बार आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर पाएंगे। किसी भी उम्र का इंसान इस एक्सरसाइज को कर सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही आराम से अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि घुटने में आपके एक नई जान आ गई है। आपकी सूजन की समस्या, कट की समस्या और जो घुटनों में कमजोरी बनी रहती है उसमें आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को दोस्तों मिलेगा। आपको ये एक्सरसाइज लगातार करनी होगी। 1 से 2 हफ्ते में ही आपको आपके रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे और धीरे धीरे करके आपको बहुत ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों वैसे तो इस एक्सरसाइज को कई सारे फिजियोथेरेपी सेंटर में एक्सपर्ट डॉक्टर कराते हैं, मगर आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि एक्सरसाइज बहुत आराम आराम से करनी है। यानी कि घुटना आपने मान लीजिए दबाया 1 सेकंड के लिए, जैसे मैंने अब इसे दबाया है, और उसके बाद में 1 सेकंड इसे होल्ड करूंगा, यानी कि रोक के रखूंगा, दबा के रखूंगा और फिर छोड़ूंगा। उसके बाद दोबारा से इस घुटने को मैं बगल वाले को इस तरह से दबाऊंगा और 1 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, यानी कि उसी जगह पे दबा के रखूंगा और फिर 1 सेकंड के लिए छोड़ दूंगा। दोनों पैरों से यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज बराबर करी है। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे लेट जाना होगा और उसके बाद आपको अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ लेना है। ये एक्सरसाइज आपके घुटने के लिए नहीं बल्कि आपके कूल्हे के दर्द के लिए है। मान लीजिए आपके कूल्हे में दर्द नहीं भी है तो घुटने में जिनके दर्द होता है उनकी चाल की वजह से, उनके मोमेंट की वजह से ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से कुछ समय के बाद उनकी थाइस में और उनके कूल्हे में यानी कि हिप में दर्द बनने लगता है। आपको इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। इससे अगर आपके घुटने में आज दर्द है तो आगे जाके आपके कूल्हे में, आपकी थाइस में कभी भी दर्द नहीं होगा। ये एक थाइस स्ट्रेंथिंग और हिप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। इस तरह से 10 से 15 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपके मान लीजिए इस पैर में दर्द है, इस घुटने में दर्द है, तो आपको इस तरह से इसे उठाना है बिना किसी सहारे के और उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। आप चाहें तो एक घुटने में दर्द है तो एक से करिए, दोनों में दर्द है तो आप दोनों घुटनों से या दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपने बेड पे दोनों पैरों को लटकाकर इस तरह से बैठ जाना है। शुरुआत में, एक्सरसाइज की शुरुआत में आपको अपने दोनों पैरों को बहुत हल्के हल्के इस तरह से हिलाना है, मगर इसके बाद जब आप 1 मिनट तक अपने पैरों को इस तरह से हल्के हल्के हिला लेंगे तो आपके घुटने इस एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनके घुटने में बहुत तेज दर्द है तो ये एक्सरसाइज फिर वो आराम से कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घुटने आपने हिला लिए, उसके बाद आपको अपने पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है और 1 सेकंड होल्ड करके नीचे लेके आना है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के यूँ तो बहुत सारे फायदे हैं, मगर मुख्यतः आपके घुटने में नई स्ट्रेंथ लाने में, आपके घुटने से कट की आवाज़ को कम करने में, घुटनों का गैप बढ़ाने में ये एक्सरसाइज काफ़ी कारगर मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को अगर आप लगातार करेंगे 15 से 20 बार तो आपके घुटने में कुछ समय में ही आपको आराम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके घुटने में नई स्ट्रेंथ और आपको एहसास होगा कि आपके घुटने से कट की आवाज़ आना भी काफ़ी कम हो गई है। दर्द को रोकने के लिए भी दोस्तों ये एक रामबाण एक्सरसाइज मानी जाती है। वैसे तो ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स की हेल्प से करी जाती है, यानी कि क्वाड्रिसेप्स चेयर की हेल्प से, मगर यहाँ पे हमारे पास चेयर नहीं है तो हमने अपने पैर पे 1 किलो का वजन बांध लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 किलो का वजन मेरे पैर पे है। आप चाहें तो 1 किलो की नमक की थैली
या 1 किलो रेत भर के अपने पैर पे बांध लीजिए। आराम से बांधने के बाद उसे आप इस तरह से पैर को चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वेट ऑनलाइन मंगाया था, अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ऐसा वेट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये वेट पैरों की एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारी एक्सरसाइज आप इसकी हेल्प से कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत आराम आराम से पैर को ऊपर ले जाएंगे और बहुत ही आराम से नीचे ले आएंगे। ऐसा नहीं करना पैर को ऊपर तुरंत ले गए और छोड़ दिया ढीला, ऐसा नहीं करना। पैर को आराम से ऊपर लेके जाएंगे, आराम से ही नीचे लेके आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों से सुनता हूँ कि वो लोग ये कहते हैं कि एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं मगर हमें आराम नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो गलत एक्सरसाइज करते हैं। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आप ये वीडियो मेरा जरूर चला लें, जिससे कि आप कोई एक्सरसाइज गलत तरीके से ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज गलत तरीके से करेंगे तो फायदा नहीं होगा, उल्टा आप गलत तरीके से करके अपने घुटनों को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए या इस वीडियो को आप दोबारा से मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमेशा अगर आपके घुटने में दर्द है तो हमेशा आपको ये काम करना है। अगर आपके घुटने में काफ़ी तेज दर्द है और सूजन भी है तो आपके टेसू के फूल और सेंधा नमक को एक गर्म पानी की बाल्टी में मिला लेना है। जैसे ही उस गर्म पानी को आप घुटने पे टॉवल रख के, यानी कि तौलिया को घुटने पे रख के उस पानी को डालेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके घुटने में सूजन काफ़ी कम हो गई है। सेंधा नमक और टेसू के फूल को गर्म पानी में मिलाने से आपके घुटने का दर्द, सूजन, अकड़न, जकड़न की समस्या, आपके घुटने से कटकट आने की आवाज़ की समस्या से आप आराम पा सकते हैं। आपको सिकाई के लिए उस पानी को अपने घुटने पे डालना है, मगर उससे पहले आपको एक तौलिया अपने घुटने पे रखनी है। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज और ये सिकाई कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। नमस्कार साथियों।